नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं समीक्षा अधिकारी की 2017 में हुई प्री परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर आए हैं, ताकि यदि उस परीक्षा से कोई प्रश्न रिपीट किया जाए किसी परीक्षा में तो आप उसका सही उत्तर दे सकें। तो आइए इन प्रश्नों को करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। ये भी याद रखिए कि इसी प्रकार जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं: सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। नेक्स्ट है, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुर सातकर्णी से है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंध रखता है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और गिरनार अभिलेख सक्षत्रप रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट है, लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। नागार्जुन शून्यवाद से। भद्रबाहु एक जैन आचार्य थे और मखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, किस गुर्जर प्रतिहार राजा की उपाधि आदि बराह थी? तो आदि बराह उपाधि थी मिहिर भोज की। नेक्स्ट, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो की थी धर्मपाल ने। ये बिहार और बंगाल के पाल शासक थे। इनकी उपाधि परम सौगत भी थी। नेक्स्ट, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1327 में। अगला है कि दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इस दीवाने अमीर कोही विभाग कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट, रणथंभौर से संबंध है हमीरदेव शासक का। चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह और राजा रामचंद्र थे देवगिरी के, और गुजरात के कर्णदेव थे। नेक्स्ट, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था। मार्को पोलो इटली का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का और नूनीज पुर्तगाल का यात्री था। अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के समय। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नूनीज आया था विजयनगर शासक अच्युत देव राय के समय। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो ये नासिरुद्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था और इसके नेता थे गोमधर कुंवर। नेक्स्ट, कोल विद्रोह 1828 से लेकर 1832 तक चला था। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था और इसके नेता थे अली मुसलियार। नेक्स्ट, चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्यों में कौन कौन थे? तो ये थे एजी सिलाई, डीजे रीड, महात्मा गांधी, जबकि अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 28 में प्रस्तुत की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसको भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बार्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे एक संविधान बनाकर दिखाएं, इसीलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 32 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पेश की थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन रूबिकान किससे संबंधित है? तो यह है आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी के आमरण अनशन से। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कैद करके पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। उसी में इन्होंने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट, समाचार दर्पण मार्समैन का समाचार पत्र है और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का पत्र है। नेक्स्ट, मेजर जनरल शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सागल तथा शौकत अली आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। प्रश्न आता है कि कौन कौन जुड़ा हुआ था, तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9, यानी भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में निवास करती है और थारू जनजाति दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता क्रम।
तो मृत्तिका की सबसे ज़्यादा होती है, फिर गाद की होती है, फिर बालू की सबसे कम होती है जल धारण क्षमता। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गांधी सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो स्थित है राजस्थान के में चंबल नदी पर। नेक्स्ट, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है और ये स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश धातुई खनिज किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये धारवाण क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि सभी खनिज पाए जाते हैं। और कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम की तथा तेल टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट, जापान के 4 द्वीपों, ये द्वीपों है, द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो ये है होकाइडो, उसके नीचे होन्शु, फिर शिकागो, सबसे नीचे क्यूशू है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, होकाइडो में 3 अक्षर है, उसके बाद 2 अक्षर है, फिर 3 अक्षर, फिर 2 अक्षर। और कभी कभी इन द्वीपों को आकार के घटते क्रम में भी पूछ लेता है, तो सबसे बड़ा होन्शु है, फिर होकाइडो है, फिर क्यूशू है और सबसे छोटा शिकागो है, इन चारों में। नेक्स्ट, पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पुश्तजा हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में तथा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं और बहुत ही उपजाऊ हैं। नेक्स्ट, चिक्विकमाटा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित है, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? तो है जन्म नियंत्रण। माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या के संबंध में एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने बताया था कि यदि जनसंख्या को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाए तो बाढ़, तूफान, भूकंप आदि आपदाएं जनसंख्या का नियंत्रण करेगी। और इन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो हर 25 साल में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितना % है? तो 31.16% है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई थी। एकमात्र राज्य है जिसमें कमी आई थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का 42% महानगरों में निवास करता है। तो महानगरों की संख्या 53 है, यानी जो 10 लाख से ऊपर हैं उन्हें महानगरों की श्रेणी में रखा गया था और उसमें कुल नगरीय जनसंख्या का 42% निवास करता था 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता और नगरीकरण में दूसरे स्थान पर? तो मिजोरम। साक्षरता में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है। उसी प्रकार नगरीकरण में गोवा नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर मिजोरम है। नेक्स्ट, 2001 से 11 के बीच उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? तो वो हुई है 11.41%। नेक्स्ट, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम 500 होगी तथा न्यूनतम 60 होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243(घ)(3) में प्रावधान है कि पंचायतों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। और इससे अनुसूची पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, CBI की स्थापना 1963 में हुई, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में पास हुआ। नेक्स्ट है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया तो वो हैं दिल्ली और पांडिचेरी। और 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाओं का गठन किया गया। नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिश की गई थी। बाद में मोरारजी देसाई ने इसे इस्तीफा दे दिया गया था। तब हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट, उत्पादन कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को। नेक्स्ट, भारत से कृषि सामानों के निर्यात में नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन तथा MMTC यानी मिनरल एंड मेटल ट्रेड कॉरपोरेशन शामिल है, लेकिन इफ़को कृषि के निर्यात से संबंधित नहीं है विदेशों में। नेक्स्ट है, स्टार्च, सेलुलोज तथा प्रोटीन जैव निम्नीकरण है, यानी जीवों द्वारा इनका अपघटन हो जाता है, लेकिन
पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, एक पॉलीवाइनिल है, PVC का जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता। नेक्स्ट है तेजड़िया, मंदड़िया तथा स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज हैं लेकिन दलाल नहीं, दलाल एक मध्यस्थ होता है। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर आदि पैमाने पर टेम्परेचर ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट कैलोरी, जूल तथा सेंटीग्रेड एवं अर्ग में सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है क्योंकि यह ताप की इकाई है, यानी कैलोरी, जूल तथा अर्ग ऊष्मा की इकाई है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर की इकाई है। नेक्स्ट ब्यूटाक्लोर क्या है, तो एक प्रकार का शाकनाशी है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा पौधों का क्लोरोफिल आवश्यक होता है। नेक्स्ट बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, सिनेबार पारे का अयस्क है, कैलामाइन जस्ते का अयस्क है। नेक्स्ट जीवाणु भोजी एक प्रकार के विषाणु हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, जबकि आर्किड है एक प्रकार का अधिपादप है। नेक्स्ट पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। नेक्स्ट क्लोरोमास्टिन टाइफाइड के इलाज में इसका प्रयोग होता है। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट ट्राई का संबंध दूर संचार से है। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1997 में किया गया था और इसका काम होता है दूरसंचार का नियामक कार्य करना। नेक्स्ट होता है मकड़ियों द्वारा उत्पादित होने वाला रेशम क्या है, तो गाश्मी रेशम कहलाता है वो। नेक्स्ट पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो जैवमंडल है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल और थल तथा आकाश में पाए जाने वाले सभी जीव शामिल है। जैवमंडल के अंतर्गत जो है जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक सभी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट बरुणा सरसों की प्रजाति है, सपना मटर की प्रजाति है और कौशल मूंगफली की प्रजाति है। नेक्स्ट है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है, बेतला झारखंड में, सिरोही मणिपुर में स्थित है, जबकि गिंडई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट गेरुई रोग गेहूं का रोग है, अगेती झुलसा आलू का रोग है, जबकि खैरा धान का रोग है और धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। नेक्स्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, स्थित है मथुरा में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में दशहरी आम सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की अवधि कितनी होती है, 8 वर्ष होती है। पहले 6 वर्ष थी, बाद में बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। यानी कि 3 दिशाओं में जो तीनों जिले हैं वो 100 अक्षर से हैं, जैसे शामली, सहारनपुर तथा सोनभद्र। एक बलिया ही है जो बस है, तो 100 से याद रखिएगा। नेक्स्ट काष्ठ नक्काशी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला फेमस है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित, तो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। जब पूछे कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और गन्ना शोध परिषद कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये समीक्षा अधिकारी 2017 की परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंठस्थ कर जाइए ताकि आगामी परीक्षा में इनसे प्रश्न आए तो आप उसका अच्छे से हल कर सकें। तो वीडियो देखने के बाद यदि प्रश्न आपको ये अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।